जबलपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रहलाद पटेल ने कहा कि कांग्रेस के अंदर भगदड़ के हालात बने हुए हैं। कमलनाथ आखिरकार किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की सूची को अलोकतांत्रिक बता रहे हैं, जबकि कमलनाथ ने खुद ये कहा था कि वे चुनाव के 6 महीने पहले प्रत्याशियों की सूची जारी कर देंगे। लेकिन कांग्रेस को ये बात पता थी कि प्रत्याशियों की सूची जारी करते ही पार्टी के अंदर भगदड़ के हालात बन जाएंगे और वर्तमान में यही हो रहा है। प्रहलाद पटेल ने कहा कि कमलनाथ में अब उम्र का फर्क दिखने लगा है। वहीं गाडरवारा में गोविंद सिंह के बेटे द्वारा भाजपा से इस्तीफा दिए जाने पर प्रहलाद पटेल ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी मिली। गोविंद सिंह बीजेपी के पुराने नेता हैं और वह उनसे जरूर बात करेंगे। वहीं नरसिंहपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि कांग्रेस से जो प्रत्याशी मैदान में है उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नरसिंहपुर की जनता उन पर पूरा भरोसा करती है और उनके अच्छे और बुरे दिनों में नरसिंहपुर की जनता ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा और नरसिंहपुर की जनता डर और लालच में कभी वोट नहीं डालती। प्रहलाद पटेल ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी नवरात्र में त्रिदेव शक्ति सम्मेलन करने जा रही है, जिसमें मंडल स्तर से लेकर बूथ स्तर तक विजय का संकल्प लिया जाएगा और संपूर्ण मतदान का लक्ष्य रखा जाएगा। पीबीसी के लिए जबलपुर से सुनील सेन की रिपोर्ट। कांग्रेस ने जारी किए वो लोकतांत्रिक, तो आपको प्रश्न दूसरा भी करना चाहिए कि इसमें अलोकतांत्रिक हमने क्या कर दिया। मुझे लगता है कि बिछाने के पहले उनकी उठ गई। हमने नहीं कहा था कि 6 महीने पहले उम्मीदवार घोषित करेंगे कमलनाथ जी, आपने कहा था पत्रकार मित्रों के बीच में। आप नहीं कर पाए क्योंकि आपको पता था कि लिस्ट निकलते ही भगदड़ मचनी है, आंधी आनी है। और इसलिए हमको अलोकतांत्रिक कहने के पीछे मुझे लगता है या तो उनका उम्र का फर्क है, अन्यथा कोई कारण तो बताया कि उनको कहाँ अलोकतांत्रिक लग गया। मुझे नरसिंहपुर की जनता पर आज से भरोसा नहीं है। मैं पैदा वहां पर हुआ, मैंने वहां से दलीय राजनीति शुरू की, अच्छे और बुरे दोनों समय आप सबने देखे हैं, लेकिन वहां के लोगों ने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा। मेरे भाई वहां से 4थी बार चुनाव लड़कर विधायक थे और मैं जब क्षेत्र में गया तो मुझे इस बात का गर्व हुआ कि उनकी पहचान प्रहलाद पटेल के भाई के नाते नहीं है। शायद मुझे उनकी फोटो लगानी पड़ेगी कि भाई ये मेरे भाई छोटे और मैं यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आया। ये गर्व करने की बात। और इसलिए मुझे लगता है कि उम्मीदवार, सामने वाले उम्मीदवार को मैं कभी वैसा नहीं कहता, लेकिन नरसिंहपुर की जनता पर मेरा अटूट विश्वास है और उसका एक चरित्र है, वो भय और लालच से वोट नहीं देते। ये मेरी पूंजी है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति साफ है। विपक्ष में कौन है, वो कैसे चुनाव लड़ेगा, ये प्रदेश की जनता जानती है। बहुजन समाज पार्टी पहले भी चुनाव लड़ चुकी है, गौरवाना पहले भी चुनाव लड़ चुकी है। कुछ लोग अपने गठबंधन बना रहे हैं, उनके जिनको INDA कहते हैं, और उनकी पार्टियां यहाँ पर अपने उम्मीदवार घोषित कर रही हैं। उसमें पार्टियों को मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, आपकी जानकारी में है। ऐसे गठबंधन बनते और बिगड़ते हैं, ये अवसरवादी गठबंधन कितना नुकसान पहुंचाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें कहीं नुकसान हमको इसलिए नहीं दिखता क्योंकि हमारा काम है विकास के नाम पर वोट मांगना और हमारी वैचारिक जो निष्ठा है जिसका आधार कार्यकर्ता है, उससे मैंने त्रिदेव की बात आपसे कही है, बूथ विजय प्रतिज्ञा की बात की। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।